नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया। दोस्तों कल हमने आपको कुछ लेवल लगा के दिए थे। हमने कहा था 25,000 के नीचे मार्केट में खतरनाक गिरावट आएगी और बहुत रिस्क है, और 25,150 के ऊपर जाते हैं तो मार्केट में एक लॉन्ग ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। बट जो हमारा डर था मार्केट में आज वही हुआ। पहली कैंडल दोस्तों रिवर्सल ट्रेड बनती है, ऐसी कैंडल बनती है कि जैसे कि बस 25,000 पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। मार्केट ऊपर जाती है, पहली दूसरी तीसरी कैंडल के बाद फिर मार्केट पुल बैक करके नीचे आना शुरू करती है। यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं कि अगर ये पहली दूसरी तीसरी कैंडल का हाई टूटता तो हम जरूर डेफिनेटली ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते थे। ठीक है ना, एक सेटअप बनने के बाद हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते थे, बट फिर भी हम लोग एक लेवल लेके चल रहे थे 150 का। लेकिन अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनता तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड ही लेते। बट हुआ क्या, मार्केट ने दूसरी तीसरी कैंडल बनाने के बाद कोई रिटेस्ट करके ऊपर नहीं गई। हम ऐसे में क्या करते दोस्तों, सिंपल 50% का लेवल अपना ट्रेड करते हैं, मार्क करते हैं। ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया। जैसे ही इस 50% का लेवल टूटता है नीचे से या ऊपर से, हम ट्रेड में एंट्री करते हैं सेम डायरेक्शन पे। और ये बहुत ही रिसर्च वाला हमारा फॉर्मूला है, जो पिछले 10 साल का रिसर्च है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन रहता है और प्रॉफिट देता ही देता है। अगर नहीं बनेगा तो लॉस नहीं देगा। इसमें दोस्तों हम सिंपल शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगाते हैं इसी जगह पे, जैसे इसने क्लोजिंग दी, और यहाँ पर हम ये एसल लगाते हैं लास्ट स्विंग का। लास्ट स्विंग का एसल हमारा करीब बन रहा था 23 पॉइंट का, बन रहा था 10 पॉइंट का बफर रखते, करीब 35 पॉइंट का हम यहाँ पे एसल लगाते हैं। तो दोस्तों टारगेट देखिए 1:2 का, 1:3, 1:4, 1:4, बंद होते होते 1:4.5 तक के टारगेट्स आए हैं। ठीक है ना, ये तो हो गए दोस्तों आपको 50% का फॉर्मूला। बहुत से लोग कहेंगे सर वीवैप पे बता दीजिए, वीवैप पे बता दें। वीवैप पे देखिए दोस्तों, मार्केट खुलती है, खुलने की इमीडिएटली बाद ऊपर जाती है, सस्टेन नहीं करती, मार्केट नीचे आती है, ये रेड कैंडल बनती है। इस रेड कैंडल के बाद हमें एक अगली कैंडल चाहिए होती है, प्लस हमें अपोजिट डायरेक्शन के लिए एक रिवर्सल कैंडल चाहिए होती है जो ग्रीन थी, ग्रीन हमको मिल जाती है। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ग्रीन के बाद जब कैंडल पुल बैक लेके आती है तो उसी कैंडल, जब रिवर्सल लेके आती है उसी कैंडल पे एंट्री करते हैं। वो कैंडल क्या होनी चाहिए, वो कैंडल पावर कैंडल। देखिए पावर कैंडल थी, इसी कैंडल पे हम एंट्री करते हैं, लास्ट स्विंग कैसे लगते हैं। और टारगेट देखिए दोस्तों 1:3 आए। अगर आप इसी को वीवा हटा देते, हम ईएमए पे काम कर लेते, तो ईएमए पे दोस्तों देखिए सी है, ईएमए पे क्या हुआ, सीधे मार्केट सीधे ऊपर जाती है। वीवा से रिजेक्शन लेके मार्केट, सॉरी ईएमए से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आती है। नीचे आने के बाद रिजेक्शन लेके नीचे आती है, फिर जब मार्केट पुल बैक करती है और रिटेस्ट करके नीचे आती है इस कैंडल पे, ईएमए के अकॉर्डिंग हम जो है इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे। इस कैंडल पर ट्रेड लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोई 50% का रूल नहीं लगा रही। इस कैंडल पर ट्रेड क्यों लेंगे, क्योंकि ये एक पावर कैंडल है, ईएमए से रिजेक्शन लेके प्रॉपर आई है, प्लस ये हमारा जो लो है, ये जो 25,000 के नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर 25,000 के नीचे हमें शॉर्ट करना था। ठीक है ना, 25,000 के नीचे दोस्तों शॉर्ट करना था, लेकिन शॉर्ट करने की कंडीशन भी थी भाई, कल का लो अगर टूट जाता है, कल का लो अगर टूट जाता है, हम मार्केट रिटेस्ट करके एक सेटअप बना के नीचे आती है तो हम एंट्री कर सकते हैं। 44 पॉइंट कैसा लो, और देखिए टारगेट दोस्तों 136, 1:3। ये दोस्तों इस तरीके से मार्केट में आज निफ्टी में काम हुआ है। कल के लिए दोस्तों क्या लेवल लगा ले, अब तो दोस्तों हमें तो लग रहा है कि मार्केट जो है दिवाली खराब करने वाली है लोगों की, क्योंकि इस साल तो लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में कोई रिटर्न मिला नहीं है। ठीक है ना, और मुझे लग रहा है कि कहीं लोगों का रिटर्न इस साल का निगेटिव ना चला जाए, इस बात का डर है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है लोगों की दिवाली खराब कर दे। ठीक है ना, चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। अभी हम सिंपल ट्रेड करते हैं, हाई और लो मार्क करते हैं और ट्रेड करेंगे। ये हमारा आज का लो था, ठीक है ना, और हाई हमारा आज का इसी खींच लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब 25,000 ही रेजिस्टेंस बन गया इसका। ठीक है ना, ये लेवल आ गया। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। ठीक है ना, लॉन्ग अबाउ 25,000, लॉन्ग अबाउ 25,000, 25,000, 25, क्योंकि बहुत से लोग तुरंत 25 के ऊपर ही कर लेंगे, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। हालांकि जो लॉन्ग एक्चुअल बन रहा है वो 25,050 के ऊपर बन रहा है, तो हम इसको 50 कर देते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगी भाई ये मार्केट ऊपर जाएगी। शॉर्ट की बात कर ले तो शॉर्ट का लेवल भाई यही रहेगा 24,900। क्या, 24,900, 24,900, ये जोन होगा, नो ट्रेड जोन होगा। मैं बता देता हूँ, इस जोन पे कोई एंट्री प्लान मत कीजिएगा। बॉक्स लगा देता हूँ, ये जोन थोड़ा सा नो ट्रेड जोन होगा,
इसको अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारा सारा कुछ सेम रहेगा। 26 तारीख कल होगी, फ्राइडे का दिन है, वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे। क्या है ये? 26 ठीक है ना। ये दोस्तों कल के हमारे लेवल रहेंगे। ठीक है, ये हमारे कल के लेवल रहेंगे, कल इस लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। डाउनलोड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए, हमने एक लेवल लगा के दिया था, हमने कहा था कि ये जो जोन है इसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर गई नहीं लॉन्ग के लिए। शॉर्ट हम 55,000 के नीचे करेंगे। शॉर्ट 55,000 के नीचे आई नहीं। अगर आई भी है तो लगभग 3:05 पे, 2:50 के बाद हम कोई फ्रेश ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। तो जो बैंक निफ्टी की ट्रेड थी वो टोटल साइडवेज रह गई। इस पर कोई ट्रेड हम नहीं करेंगे, साइडवेज के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनेगी कल के लिए। ठीक है ना, कल के लिए कोई ट्रेड नहीं बनेगी। शॉर्ट हमारा अब सीधा सीधा है भाई, 55,000 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, 55,000 के नीचे हमें शॉर्ट रहना है। और लॉन्ग का लेवल हमारा यही आ रहा है, 55,300। लॉन्ग अबाउ 55,300, शॉर्ट हमारा 55,000, कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें। और यही हमारा एज इट इज सारा कुछ रूल रहेगा। इसमें कोई ट्रेड नहीं बनी है, ना ही कोई प्रॉफिट आया है। कुछ भाइयों ने स्कैल्पिंग की होगी तो उन्होंने डेफिनेटली ऐसा ही लिया होगा, क्योंकि कोई ट्रेड ऐसी बनी ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, 55,300 हमने लगा रखा है जरूर। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई सेटअप यहाँ बनता है, यहाँ कहीं मार्केट खुलती है, इसी जगह से रिजेक्शन लेके मार्केट चलती है, तो हम 300 तक के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। 300 तक के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए कुछ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 55,200, इसके अकॉर्डिंग 55,200 आ रहा है ईएमए के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी इसको 55,300 के ऊपर ही एग्रेसिव लॉन्ग करेंगे। उसके पहले तो हमें कोई लॉन्ग प्लान करना नहीं है, सीधी सी बात, उसके पहले हमें कोई लॉन्ग प्लान नहीं करना है। ठीक है ना, और 54,955 के नीचे है तो 55 के नीचे पूरा शॉर्ट ही रहेगा। कहीं भी आपका शॉर्ट, 55 के नीचे आप शॉर्ट ही करोगे। ठीक है, इसलिए ये दोस्तों कहिए तो मैं हटा दूँ, सीधे लाइन डाल दूँ आपके लिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग इसके आदी हो चुके हो। ठीक है ना, आप लोग इसके आदी हो चुके हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ठीक है, चलिए इसको कैप्चर कर लेते हैं। डाउनलोड लास्टिंग, ये जैसे 200 के, ये 200 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेड बन जाएगी, लेकिन फिर भी एग्रेसिव लॉन्ग जो है 55,300 के ऊपर होना, ये नो ट्रेड जोन रहेगा। फिर से ये जोन नो ट्रेड जोन रहेगा, बाकी फिर ट्रेड नीचे आती है तो आप ट्रेड करिए। ठीक है ना, फिर डाउनलोड कर लेते, भूल गए शायद, यानी कि सेंसेक्स पे आ जाते हैं। सेंसेक्स में दोस्तों क्या हुआ? सेंसेक्स दोस्तों ज़्यादातर निफ्टी को कॉपी करता है, और वही हुआ होगा। हमने कल क्या था, 81,600 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। सिंपल सी बात है, कैंडल ऊपर बनती है एज इट इज, यहाँ पे कैंडल नीचे आती है। हम 81,600 की इधर एसएल, इस एसएल से काम करते हैं। ये हमारा 140 पॉइंट का एसएल आता है, और टारगेट हमारा 280, 400, 1:2 से ज़्यादा। ठीक है ना, 1:3 के आसपास टारगेट आ गया। अगर हम इस पर भी 50, इस पर देखिए मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, फिर वो आपको रिवर्स लेके आती है। इस पर भी 50% का रूल अगर अप्लाई करते हैं तो रूल 50% आएगा, यहाँ पे हमारी ट्रेड बन जाती है इस जगह पे। ठीक है ना, इस जगह पे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा ये लेवल था, इस लेवल को टूट जाते हैं। जैसे ये लेवल टूटता है, अब यहाँ पर एंट्री करते हैं इस जगह पे। ये हमारा ऐसा लगा 145 पॉइंट का टारगेट, देखिए दोस्तों 1:3 का टारगेट आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसमें काम करते हैं। आज का लॉन्ग क्या होगा, और आज का रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। अब ऊपर के लिए तो कुछ समय के लिए भूल जाओ भाई, नीचे की तैयारी कर लो। थोड़ा सा समय मार्केट टाइम दे सकती है, यहाँ पर मार्केट टाइम दे सकती है। ठीक है ना, और शॉर्ट का लेवल भी हमारा आ गया है 81,000 पे सपोर्ट है अभी भी। ठीक है ना, अभी भी 81,000 सपोर्ट है, लेकिन हम इसको जब 81,000 का लेवल टूटेगा तभी हम इस पर शॉर्ट करेंगे। जब तक 81,000 के ऊपर बना है तब तक हम लॉन्ग रहेंगे। शॉर्ट बिलो 81,000 कुछ नहीं करना है, 81,000 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, या इस लेवल के नीचे कहीं मार्केट जाती है तो फिर जैसा सेटअप बने तो उस हिसाब से काम करेंगे। इसको भी कर लेते हैं भाई, 26 सितंबर है, ये भी 26 सितंबर है। और लॉन्ग एबव हमारा जो है ये हमारा आज का हाई क्या लगा, आज का हाई हमारा ये आया। ठीक है ना, लॉन्ग एबव हमारा क्या रहेगा भाई, लॉन्ग एबव सीधी सी बात, ये जोन आ रहा है। ठीक है ना, लॉन्ग करना है तो भाई 81,500 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, उसके पहले कोई लॉन्ग मत कीजिएगा। 81,500 के ऊपर ये जोन जो है अवॉइड कर दीजिएगा। लॉन्ग है वो 81,500, ठीक है ना, 81,500, क्योंकि यहाँ कहीं ये रिजेक्शन लेके फिर वापस आ सकती है।
81,500, ये राउंड फिगर है। इसके ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, ये आपका ये हो गया, शॉर्ट का लेवल आ गया, आराम से बैठे रहिए। ये दोस्तों नो ट्रेड जोन रहेगा। इस जोन में कहीं अगर ट्रेड मिलती है तो इसको नो ट्रेड जोन मानिएगा, ठीक है। कैप्चर कर लेते हैं। तीनों की लेवल मैंने आपको दे दिए, इसको ट्रेड कीजिए। किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल फिर।